हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो कल की क्लास में हम लोगों ने रेशनलाइजेशन स्टार्ट किया था और हमने रेशनलाइजेशन के प्रोसेस को समझा और फिर रेशनलाइजेशन के कुछ क्वेश्चन को हमने प्रैक्टिस किया था। ठीक है, तो आज हम लोग रेशनलाइजेशन के ही प्रोसेस को और भी क्वेश्चन को करके इस चैप्टर को, इस टॉपिक को हम लोग कवर करते हैं अच्छे से। तो आइए कुछ क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं रेशनलाइजेशन टॉपिक से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट, ये क्वेश्चन है आपके पास लिखा हुआ, इस वाले वैल्यू को एलएचएस को आरएचएस के इक्वल प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, ये फर्स्ट पार्ट है, ये पार्ट वाइज है। 1/3 प्लस अंडर रूट 7 प्लस 1/√7 प्लस √5 प्लस 1/√5 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है। मतलब इस पूरे वैल्यू को सॉल्व करके 1 के इक्वल लाना है, 1 के इक्वल लाना है। तो देखते हैं, हम लोग प्रोसेस को समझते हैं। पहले हम लोग सेपरेटली सबको अलग अलग तरीके, अलग अलग को सबको अलग अलग तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, इसमें ये फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, तो इनको सेपरेटली सबको अलग अलग रेशनलाइज करके इक्वेट करना है। देखते हैं, समझते हैं। ये 1/3 प्लस √7, अब इसे रेशनलाइज करते हैं तो इंटू रेशनलाइज करते हैं। तो ये न्यूमरेटर का कंजुगेट जो होगा 3 प्लस √7 है, तो इसका कंजुगेट 3 माइनस √7। रेशनलाइज करते हैं तो ये 3 माइनस अंडर √7 अपॉन 3 माइनस अंडर √7 ये हुआ। प्लस नेक्स्ट टर्म है 1/√7 प्लस अंडर √5। अब इसका रेशनलाइजेशन अंडर √7 माइनस अंडर √5 अपॉन अंडर √7 माइनस अंडर √5। ठीक है, प्लस नेक्स्ट टर्म है 1/√5 प्लस अंडर √3 इंटू इंटू अंडर √5 माइनस अंडर √3 अपॉन अंडर √5 माइनस अंडर √3 प्लस 1/√3 प्लस 1 इंटू अंडर √3 माइनस 1 अपॉन अंडर √3 माइनस 1। ठीक है, तो ये हुआ हमारा रेशनलाइजेशन। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। जैसे 1 को 3 माइनस √3 से मल्टीप्लाई किए, 3 माइनस √7 अपॉन 3 प्लस √3, 3 प्लस √7, 3 माइनस √7, तो a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये क्या हो गया, 3 का होल स्क्वायर माइनस √7 का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू √7 माइनस √5, तो √7 माइनस √5 अपॉन √7 प्लस √5, √7 माइनस √5, तो a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये क्या हुआ, √7 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर प्लस 1 को मल्टीप्लाई किया इस वाले नंबर से, तो √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3, √5 माइनस √3, तो ये √5 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 को √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई किए, तो √3 माइनस 1 अपॉन अपॉन √3 प्लस 1, √3 माइनस 1, तो ये √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रोसेस को देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप को। तो ये 3 माइनस अंडर √7 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 माइनस √7 का स्क्वायर 7 प्लस √7 माइनस √5 अपॉन √7 का होल स्क्वायर 7 माइनस √5 का स्क्वायर 5। ठीक है, नेक्स्ट √5 माइनस √3 अपॉन √5 का होल स्क्वायर 5 माइनस √3 का होल स्क्वायर 3 प्लस √3 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा, ये 3 माइनस √7 अपॉन 9 माइनस 7 2 प्लस √7 माइनस √5 अपॉन 7 माइनस 5 2 प्लस √5 माइनस √3 अपॉन 5 माइनस 3 2 प्लस √3 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा, अब सब में 2 2 2 2, सब में एलसीएम, यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या हो गया, ये एलसीएम हमारा 2। नेक्स्ट 3 माइनस √7 प्लस √7 माइनस √5 प्लस √5 माइनस √3 प्लस √3 माइनस 1। ठीक है, तो अंडर √7 अंडर √5 अंडर √5 अंडर √3 अंडर √3। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या हो गया, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कैंसिल आउट, और ये आंसर क्या हुआ हमारा, 1 हो गया। तो हमें इस एलएचएस के वैल्यू को 1 के इक्वल प्रूफ करना था। हम लोगों ने अच्छे से सिंप्लीफाई करके, रेशनलाइज करके 1 के इक्वल ले आया। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस टाइप का हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि और भी क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये इतना बड़ा सा नंबर है, इतना बड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है, इसे सॉल्व करना है। लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने ऐसा ही सेम पैटर्न का क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो इस लेक्चर को देखने से पहले एक बार वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को नोट करें और एक बार आप लोग सॉल्व करने का कोशिश करें। अगर आप लोगों से सॉल्व हो रहा है तो वेल एंड गुड, और नहीं तो फिर आप लोग इस लेक्चर को यहाँ से आगे सॉल्व करें। ठीक है, देखिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, कैसे होगा देखिए। अब ये क्या है, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, तो इतना टर्म है, 8 टर्म है टोटल। तो सबको अलग अलग हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 2 के इक्वल। ठीक है, ये क्वेश्चन जितना देखने में टफ है उतना है नहीं एक्चुअल में। तो आइए सॉल्व करते हैं। ये 1/1 प्लस रूट टू इंटू इंटू इसका रेशनलाइजेशन करते हैं, 1 माइनस रूट टू अपॉन 1 माइनस रूट टू प्लस 1 अपॉन रूट टू प्लस रूट थ्री इंटू इंटू रूट टू माइनस रूट थ्री अपॉन रूट टू माइनस रूट थ्री प्लस 1 अपॉन रूट थ्री प्लस रूट फोर इंटू इंटू रूट थ्री माइनस रूट फोर अपॉन रूट थ्री माइनस रूट फोर प्लस 1 अपॉन रूट फोर प्लस रूट फाइव इंटू इंटू रूट फोर माइनस रूट फाइव अपॉन रूट फाइव माइनस रूट फोर माइनस रूट फाइव प्लस 1 अपॉन रूट फाइव प्लस रूट सिक्स इंटू इंटू रूट फाइव माइनस रूट सिक्स अपॉन रूट फाइव माइनस रूट सिक्स। ठीक है, प्लस 1 अपॉन रूट सिक्स, 1 अपॉन रूट सिक्स प्लस रूट सेवन इंटू इंटू रूट सिक्स माइनस रूट सेवन अपॉन रूट सिक्स माइनस रूट सेवन प्लस नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है यहाँ पे लिखते हैं ये 1 अपॉन रूट सेवन प्लस रूट एट इंटू इंटू रूट सेवन माइनस रूट एट अपॉन रूट सेवन माइनस रूट एट प्लस 1 अपॉन रूट एट प्लस रूट नाइन इंटू इंटू रूट एट माइनस रूट नाइन अपॉन रूट एट माइनस रूट नाइन। ठीक है, तो हम लोगों ने इसके कंजुगेट से रेशनलाइज किया है, आगे के प्रोसेस को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट है 1 को 1 माइनस रूट टू से मल्टीप्लाई किए, तो 1 माइनस रूट टू अपॉन 1 प्लस रूट टू 1 माइनस रूट टू, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 का होल स्क्वायर 1 माइनस रूट टू का होल स्क्वायर 2 प्लस ये क्या हुआ, 1 को इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो रूट टू माइनस रूट थ्री अपॉन रूट टू प्लस रूट थ्री, रूट टू माइनस रूट थ्री, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो रूट टू का होल स्क्वायर 2 माइनस रूट थ्री का स्क्वायर 3, फिर प्लस 1 इंटू रूट थ्री माइनस रूट फोर, तो ये रूट थ्री माइनस रूट फोर अपॉन रूट थ्री प्लस रूट थ्री माइनस रूट फोर, तो ये रूट थ्री का होल स्क्वायर 3 माइनस रूट फोर का होल स्क्वायर 4, तो ये हो गया। प्लस अब इस वाले को सॉल्व करते हैं, तो रूट फोर माइनस रूट फाइव अपॉन फोर माइनस फाइव प्लस 1 इंटू रूट फाइव माइनस रूट सिक्स, तो रूट फाइव माइनस रूट सिक्स अपॉन रूट फाइव प्लस रूट सिक्स, रूट फाइव माइनस रूट सिक्स, तो ये फाइव माइनस सिक्स। ठीक है, प्लस 1 इंटू रूट सिक्स माइनस रूट सेवन, तो ये क्या हुआ, रूट सिक्स माइनस रूट सेवन अपॉन सिक्स माइनस सेवन प्लस 1 इंटू रूट सेवन माइनस रूट एट, तो ये क्या हुआ, रूट सेवन माइनस रूट एट अपॉन रूट सेवन प्लस रूट सेवन माइनस रूट एट, तो ये सेवन माइनस एट, फिर प्लस 1 इंटू रूट एट माइनस रूट नाइन अपॉन रूट एट प्लस रूट एट माइनस रूट नाइन, तो ये 8 माइनस 9। इस प्रोसेस को नेक्स्ट स्टेप में फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। ये 1 माइनस रूट टू अपॉन 1 माइनस रूट टू माइनस 1। ठीक है, इस माइनस 1 को यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस ये प्लस, अभी फिलहाल के लिए इस माइनस को इधर लिखते हैं, रूट टू माइनस रूट थ्री अपॉन टू माइनस थ्री माइनस वन प्लस ये ब्रैकेट अंडर रूट थ्री माइनस अंडर रूट फोर अपॉन थ्री माइनस फोर माइनस वन प्लस अंडर रूट फोर माइनस अंडर रूट फाइव अपॉन फोर माइनस फाइव माइनस वन प्लस अंडर रूट फाइव माइनस अंडर रूट सिक्स अपॉन माइनस वन प्लस अंडर रूट सिक्स माइनस अंडर रूट सेवन अंडर रूट सिक्स माइनस अंडर रूट सेवन अपॉन माइनस वन प्लस अंडर रूट सेवन माइनस अंडर रूट एट अंडर रूट सेवन माइनस अंडर रूट एट माइनस वन प्लस अंडर रूट एट माइनस अंडर रूट नाइन अपॉन माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस वाले माइनस को यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। ठीक है, ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस हो गया। ठीक है, यहाँ से माइनस हट गया, फिर यहाँ से प्लस माइनस माइनस, ठीक है ये माइनस हटा, फिर प्लस माइनस माइनस और ये माइनस हटा, प्लस माइनस माइनस
फिर ये माइनस हटा, प्लस माइनस माइनस, फिर ये माइनस हटा, प्लस माइनस माइनस, फिर ये माइनस यहाँ से हटा, ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस और यहाँ से माइनस हटा, ठीक है। तो अब इस वाले को यहाँ से डिवाइड में 1 है तो 1 को हम लोग हटा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, माइनस ऑफ 1 माइनस अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 4 माइनस रूट 4 माइनस रूट 5 माइनस रूट 5 माइनस रूट 6 माइनस रूट 6 माइनस रूट 7 माइनस रूट 7 माइनस रूट 8 माइनस रूट 8 माइनस रूट 9, ठीक है, रूट 9। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, ये माइनस ब्रैकेट ओपन करते हैं, -1 प्लस रूट 2 माइनस रूट 2 प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 प्लस रूट 4 माइनस रूट 4 माइनस प्लस रूट 5, ठीक है, प्लस रूट 5 माइनस रूट 5 प्लस रूट 6 माइनस रूट 6 प्लस रूट 7 माइनस रूट 7 प्लस रूट 8 माइनस रूट 8 प्लस रूट 9, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करते हैं, जैसे ये माइनस रूट 2 प्लस रूट 2 कैंसिल आउट, रूट 3 रूट 3 रूट 4 रूट 4 रूट 5 रूट 5 रूट 6 रूट 6 रूट 7 रूट 7 रूट 8 ये कैंसिल आउट हो गया। तो नेक्स्ट हमारा ये -1 और इधर से सब कुछ कट गया, सिर्फ क्या बचा, अंडर रूट 9, तो प्लस अंडर रूट 9, ठीक है। तो इधर से -1 प्लस अंडर रूट 9 का वैल्यू 3, तो ये -1 प्लस 3 2, और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, इस क्वेश्चन को एक बार खुद से जरूर सॉल्व करें, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी किया था, फिर भी अभी करते हैं क्वेश्चन को। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ 7 प्लस 3 रूट 5 अपॉन 3 प्लस रूट 5 माइनस 7 माइनस 3 रूट 5 बाई 3 माइनस रूट 5 इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट 5, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये क्या है, एक टर्म है और ये भी एक टर्म है, तो इन दोनों को रेशनलाइज करेंगे, फिर कंपेयर करके आंसर ले आएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 7 प्लस 3 रूट 5 बाई 3 प्लस रूट 5, रेशनलाइज करते हैं, तो ये 3 माइनस रूट 5 अपॉन 3 माइनस रूट 5 माइनस 7 माइनस 3 रूट 5 बाई 3 माइनस रूट 5 इंटू 3 प्लस रूट 5 अपॉन 3 प्लस रूट 5 इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट 5, ए प्लस बी रूट 5, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा 7 प्लस 3 रूट 5 इंटू 3 माइनस रूट 5, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 7 प्लस 3 रूट 5 और 3 माइनस रूट 5, ठीक है, अपॉन 3 प्लस रूट 5 इंटू 3 माइनस रूट 5, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 3 का होल स्क्वायर माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस 7 माइनस 3 रूट 5 इंटू 3 प्लस रूट 5 अपॉन 3 माइनस रूट 5 3 प्लस रूट 5, ये क्या हो गया, 3 का होल स्क्वायर माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट 5, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा 7 प्लस 3 रूट 5, तो पहले 7 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 3 माइनस रूट 5 प्लस 3 रूट 5 3 माइनस रूट 5 अपॉन 3 का होल स्क्वायर 9 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर 5 माइनस, फिर 7 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 प्लस रूट 5 से माइनस 3 रूट 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 प्लस रूट 5 से बाई 3 का होल स्क्वायर 9 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर 5 इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट 5, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 7 3 जा 21 माइनस 7 रूट 5 प्लस 3 रूट 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 रूट 5 माइनस 3 रूट 5 को रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 बाई 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 5 4 माइनस 7 3 जा 21 प्लस 7 रूट 5 माइनस 3 रूट 5 इंटू 3 3 3 जा 9 रूट 5 माइनस 3 रूट 5 इंटू रूट 5, तो 3 5 जा 15 15 बाई 9 माइनस 5 4 इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट 5, ठीक है, ए प्लस बी रूट 5। नेक्स्ट है हमारा 21 माइनस 15, 21 माइनस 15 6
-7√5 प्लस 9√5 प्लस 2√5 बाई 4 माइनस -21 -15 6 और -2√5 बाई 4। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप को इधर सॉल्व करते हैं। ये 6 प्लस 2√5 बाई 4 -6 -2√5 बाई 4, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। यहाँ से एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 ऊपर में लिखेंगे 6 माइनस 6 प्लस 2√5 6 प्लस 2√5 माइनस 6 माइनस 2√5। ठीक है, 2√5। नेक्स्ट स्टेप है हमारा इज इक्वल टू ए प्लस b√5 a+b√5। ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन करते हैं। 6 प्लस 2√5 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 2√5 अपॉन 4 इज इक्वल टू a+b√5। ठीक है, प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल आउट, 2√5 ये 4√5 बाई 4 इज इक्वल टू a+b√5। 4 से 4 कैंसिल, √5 इज इक्वल टू a+b√5। अब देखिए इस स्टेप के बाद हमें कंपेयर करना होता है, तो कंपेयर करने में हम लोग देख पा रहे हैं b√5 और √5, तो √5 और √5 वाले टर्म को कंपेयर करते हैं। तो यहां से √5 और √5 के वैल्यू को कंपेयर करेंगे, मतलब √5 इज इक्वल टू b√5। ठीक है, तो ये √5 से √5 कैंसिल आउट हुआ, मतलब b का वैल्यू 1 हुआ। ठीक है, b का वैल्यू 1, बट a का क्या वैल्यू हो जाएगा, तो a का वैल्यू ऐसा कुछ एज सच यहाँ है ही नहीं। अगर कुछ भी नहीं है तो a का वैल्यू क्या हमारा 0 हो गया। ठीक है, तो a का वैल्यू 0 और b का वैल्यू 1, तो इस क्वेश्चन का ये हमारा सॉल्यूशन रहा। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप ये सारे कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2 चेक वेदर x प्लस 1 बाई एक्स इज रेशनल और इरेशनल। ठीक है, तो ये हमारा x का वैल्यू गिवन है, x का वैल्यू गिवन है 3 प्लस 2√2, तो चेक करना है x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू रेशनल है या इरेशनल है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। जैसे इस वाले में पुट करना है, x के वैल्यू को इधर पुट करना है, x के वैल्यू को इधर पुट करना है। जैसे x का वैल्यू दे रखा है, x का क्या वैल्यू दे रखा हुआ है 3 प्लस 2√2, तो यहाँ x के प्लेस पे 3 प्लस 2√2 पुट कर देते हैं। ठीक है, x के प्लेस पे 3 प्लस 2√2 पुट किए, प्लस 1 अपॉन, अब इस x के प्लेस पे पुट करना है 3 प्लस 2√2, तो 3 प्लस 2√2, या फिर यहाँ से हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे कि अगर x का वैल्यू इतना है तो ये क्या है, x का रेसिप्रोकल है ना 1 बाई एक्स, x का रेसिप्रोकल 1 बाई एक्स है ना, तो यहाँ से क्या करेंगे, डायरेक्टली 1 बाई एक्स इज इक्वल टू इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे 1 अपॉन 3 प्लस 2√2। ठीक है, ये डायरेक्टली इसका रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है, बट हम लोग क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये हमारे डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर को रैशनल में कन्वर्ट करेंगे बाय रेशनलाइजेशन के प्रोसेस से। तो यहाँ से हम लोग रेशनलाइजेशन करते हैं इस क्वेश्चन में, इंटू ये 3 माइनस 2√2 बाई 3 माइनस 2√2। ठीक है, तो ये देखिए 3 प्लस 2√2 प्लस 1 को इस नंबर से मल्टीप्लाई किया, 3 माइनस 2√2 बाई 3 प्लस 2√2 3 माइनस 2√2, तो ये क्या हो गया 3 का होल स्क्वायर माइनस 2√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 3 प्लस 2√2 प्लस 3 माइनस 2√2 बाई 3 का होल स्क्वायर 9 माइनस 2√2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से 2√2 का होल स्क्वायर, 2√2 का होल स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 इंटू √2 यही मतलब हुआ इसका। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं 2 2 जा 4 इंटू √2 2, तो 4 2 जा 8। ठीक है, तो ये 2√2 का वैल्यू क्या हुआ 8 हुआ। ठीक है, अब 9 माइनस 8 को हम डायरेक्टली 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 1 भी नहीं लिखना है, ठीक ना, डिनोमिनेटर में अगर 1 होता है तो 1 को हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये क्या है हमारा 2 प्लस √2 2 माइनस √2। ठीक है, 2 प्लस √2 और 2 माइनस √2, तो 3 प्लस 3 ये क्या हुआ हमारा 6 हुआ। तो ये क्या आ गया, x का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन था 3 प्लस 2√2, तो हमें फाइंड करना है, बताना है x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू रैशनल है या इरेशनल। तो हमने इसे सॉल्व करके देखा, ये फाइनल आंसर हमारा 6 आ रहा है, और 6 क्या होता है हमारा रैशनल नंबर। ठीक है, ये रैशनल नंबर, तो ये हुआ हमारा रैशनल नंबर।
अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग एक और मेथड से सीखेंगे जिसमें आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिलेगा। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को एक और मेथड से सीखते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन है, x का वैल्यू है 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 2√2। तो 3 प्लस 2√2 में हम लोग को ध्यान देना है कि ये जो नंबर है ये 3, ठीक है, फिर से लिख लेता हूँ, x इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2, ये जो लिखा है, ठीक है। तो ध्यान देना है ये जो नंबर है फर्स्ट नंबर 3, अब इस 3 का स्क्वायर करना है, ठीक है, 3 का स्क्वायर करना है। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 3 का स्क्वायर 9। फिर इस 2√2 सेकेंड नंबर, तो इस सेकेंड नंबर का स्क्वायर करना है। तो सेकेंड नंबर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2√2 का स्क्वायर 8 होता है, ठीक है, 8। अब ये फर्स्ट नंबर का स्क्वायर 9, सेकेंड नंबर का स्क्वायर 8। अगर इन दोनों नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस, अगर इसका डिफरेंस 1 के इक्वल है, अगर इसका डिफरेंस 1 का इक्वल है, तो हम यहाँ से x का वैल्यू गिवन है तो 1/x डायरेक्टली इसी का कंजुगेट मीन्स 3 माइनस 2√2 लिख सकते हैं। कोई भी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन को भी सो करने का जरूरत नहीं है। x का वैल्यू माइंड में कैलकुलेट करना है कि 3 का स्क्वायर 9, 2√2 का स्क्वायर 8, 9 और 8 का डिफरेंस 1 मीन्स 1/x का वैल्यू 3 माइनस 2√2 डायरेक्टली पुट करना है। जैसे इस क्वेश्चन में है तो हम इसे, इस पार्ट को अभी ध्यान नहीं देना है, इसे तो हम लोगों को माइंड में कैलकुलेट करना है। जैसे क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन में गिवन है x इक्वल टू 3 प्लस 2√2, तो 1/x का वैल्यू डायरेक्टली चेक करना है। 3 का स्क्वायर 9, 2√2 का स्क्वायर 8, 9 और 8 का डिफरेंस 1, मतलब 1/x का वैल्यू 3 माइनस 2√2, ठीक है, 2√2। अब यहाँ डायरेक्ट पुट कर देना है x प्लस 1/x का वैल्यू, x प्लस 1/x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 3 प्लस 2√2 प्लस 1/x का वैल्यू 3 माइनस 2√2, 2√2 कैंसिल आउट, 3 प्लस 3 6, ये हमारा फाइनल आंसर। कोई रेशनलाइजेशन का प्रोसेस शो करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली देखना है 3 प्लस 2√2 फर्स्ट वाले नंबर का डिफरेंस, फर्स्ट वाले नंबर और सेकेंड वाले नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 के इक्वल है तो हमें डायरेक्टली 1/x का वैल्यू इसी का कंजुगेट हो जाएगा। अगर प्लस हो तो माइनस और माइनस हो तो प्लस। आप लोग रेशनलाइजेशन के प्रोसेस से भी देख सकते हैं, जैसे x का वैल्यू 3 प्लस 2√2 है तो 1/x का वैल्यू क्या हुआ, 1/3 प्लस 2√2 इंटू इंटू 3 माइनस 2√2 बाई 3 माइनस 2√2। तो ये मल्टीप्लाई करने पे 3 माइनस 2√2 बाई 3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये 3 माइनस 2√2 बाई 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2√2 का होल स्क्वायर 8 मीन्स 1। तो ये 3 माइनस 2√2, आप लोग इस प्रोसेस से बच सकते हैं ये मेथड को यूज करके, ठीक है। अभी हम और भी कुछ क्वेश्चन इसी पैटर्न पे करेंगे और सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए देख के सॉल्व करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ x इज इक्वल टू 2 माइनस √3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x, ठीक है। तो x माइनस 1/x का वैल्यू फाइंड करना है। इफ x इज इक्वल टू 2 माइनस √3, 2 माइनस √3 पहले इसे बेसिक से सॉल्व करते हैं। तो ये 1/x का क्या वैल्यू हुआ, 1/x का वैल्यू 1/2 माइनस √3, 2 माइनस √3। अब इसे रेशनलाइज करते हैं, ये 2 प्लस √3, 2 प्लस √3 अपॉन 2 प्लस √3, 2 प्लस √3। तो ये 1/x इज इक्वल टू 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3, 2 प्लस √3 मीन्स 2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो ये 1/x इज इक्वल टू 2 प्लस √3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर 4, √3 का होल स्क्वायर 3। तो 1/x इज इक्वल टू 2 प्लस √3 अपॉन 1। तो 1/x इज इक्वल टू 2 प्लस √3, 1/x इज इक्वल टू 2 प्लस √3। ये आया हमारा रेशनलाइजेशन के प्रोसेस से 1/2 प्लस √3। अब हम यहाँ पुट करते हैं इस वैल्यू को, जैसे x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है 2 माइनस √3 माइनस 1/x का वैल्यू है 2 प्लस √3, 2 प्लस √3 और इस वाले का क्यूब करना है, ठीक है, क्यूब करना है। तो अब हमें ये 2 माइनस √3 माइनस, इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 2 माइनस √3 का होल क्यूब, ठीक है, 2 माइनस √3 का होल क्यूब। अब ये प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल आउट, -3 माइनस √3 माइनस √3, तो ये -2 √3 का होल क्यूब, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा -2 √3 इंटू
-2√3 इंटू -2√3, ये हुआ -2√3 इंटू माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, ठीक है। अब ये क्या हुआ, 12 2 जा 24, तो -24√3, ये हुआ हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। अब देखिए ये प्रोसेस तो करना ही होगा, बट x इज इक्वल टू 2 माइनस रूट थ्री, इस प्रोसेस से हम लोग बच सकते हैं। कैसे इस प्रोसेस से बच सकते हैं, x इज इक्वल टू 2 माइनस रूट थ्री, 2 माइनस रूट थ्री, ये आंसर हो गया। अब यहाँ रेशनलाइजेशन के प्रोसेस से कैसे बचना है, जैसे x इज इक्वल टू 2 माइनस रूट थ्री है, तो हम फर्स्ट वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं, ये 2 का स्क्वायर 4, रूट थ्री का स्क्वायर 3, तो ये 4 और 3 का डिफरेंस क्या होता है, 1 का डिफरेंस है, तो ये 1 बाई एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं ये 2 प्लस रूट थ्री, इसी का कंजुगेट हो जाएगा 2 प्लस रूट थ्री। तो देखिए यहाँ से रेशनलाइजेशन क्या आया था, 2 प्लस रूट थ्री। तो इस प्रोसेस से बचने का ये तरीका है। इसके बाद इसी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। देखिए इसका और भी प्रोसेस होता है, जैसे हम डायरेक्टली बिना सॉल्व किए भी x माइनस वन बाई एक्स, एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बट ये आपके स्कूल में मार्क्स नहीं दिलाएंगे, ठीक है। तो हम लोगों को कम से कम इतना तो सॉल्व करना होगा। आप लोग इस प्रोसेस को यूज कर सकते हैं स्कूल में, x इज इक्वल टू 2 माइनस रूट थ्री, तो डिफरेंस के मेथड से 1 बाई एक्स फाइंड करके फिर इस वैल्यू को पुट करके ये प्रोसेस तो करना ही होगा, ठीक है। अभी हम और भी इस टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाते हैं आप लोगों को। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू 9 माइनस 4 रूट 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 बाई स्क्वायर। इफ x इज इक्वल टू 9 माइनस 4 रूट 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो रेशनलाइजेशन करते हैं, x का वैल्यू है तो 1 बाई एक्स फाइंड करते हैं। 1 बाई एक्स क्या हो जाएगा, 9 माइनस 4 रूट 5, सॉरी ये 1 बाई एक्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 9 माइनस 4 रूट 5। अब ये नीचे इरेशनल नंबर है, हम लोग इसे रेशनलाइजेशन करते हैं। 9 माइनस 4 रूट 5, तो 9 प्लस 4 रूट 5 से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, 4 रूट 5। अब ये क्या हो गया, 1 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 9 प्लस 4 रूट 5 बाई 9 माइनस 4 रूट 5, 9 प्लस 4 रूट 5, तो ये क्या हो गया, 9 का होल स्क्वायर माइनस 4 रूट 5 का होल स्क्वायर, तो ये 9 प्लस 4 रूट 5 बाई 9 का होल स्क्वायर 81 माइनस 4 का होल स्क्वायर 16 और रूट 5 का होल स्क्वायर 5, तो 16 5 जा 80, 16 5 जा 80, तो ये 9 प्लस 4 रूट 5, 81 माइनस 81, तो ये क्या हुआ हमारा 1 बाई एक्स का वैल्यू आया, 1 बाई एक्स का वैल्यू आया। देखिए इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, x इज इक्वल टू 9 माइनस 4 रूट 5, 9 माइनस 4 रूट 5, तो ये क्या हुआ 9 का स्क्वायर 81, 81 4 रूट 5 का होल स्क्वायर 80, तो 81 और 80 का डिफरेंस क्या है, 1 का डिफरेंस है, तो डायरेक्टली हम 1 अपॉन एक्स का वैल्यू 9 प्लस 4 रूट 5 लिख सकते थे। इस वाले प्रोसेस को ओरली करना था, बट यहाँ से डायरेक्टली 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस 9 प्लस 4 रूट 5 हम लिख सकते थे, ठीक है। अब देखिए दोनों सेम है। अब यहाँ से हम समझते हैं इस वाले वैल्यू को फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई स्क्वायर। तो इसके लिए एक कंसेप्ट है, जैसे हम लोगों ने a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। तो सेम यहाँ पे लेट a इज इक्वल टू एक्स एंड b इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, ठीक है। तो a और b के प्लेस पे, a के प्लेस पे x रखते हैं प्लस b के प्लेस पे 1 बाई एक्स रखते हैं, ठीक है, और इसका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो ये क्या हो गया, x का होल स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर, मतलब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a के प्लेस पे x और b के प्लेस पे 1 बाई एक्स, तो ये क्या हुआ, x से x कैंसिल आउट, तो ये x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 हो गया, ठीक है। अब इस 2 को उठा के इधर ले आना है, तो ये क्या हो गया, x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो गया हमारा फाइनल कंक्लूजन हुआ, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर फाइंड करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखिए इधर साइड में थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। x का वैल्यू क्या है हमारा, 9 माइनस 4 रूट 5, तो x का वैल्यू है 9 माइनस 4 रूट 5,
1/x का वैल्यू है 9 + 4√5, ठीक है, 9 + 4√5। तो यहाँ पे x प्लस 1/x का क्या वैल्यू हो जाएगा, 1x + 1/x का वैल्यू जैसे x के प्लेस पे रखते हैं, x के प्लेस पे रखते हैं 9 - 4√5 प्लस 1/x के प्लेस पे रखते हैं 9 + 4√5। तो 4√5 4√5 कैंसल आउट हो गया, 9 + 9 18। तो ये क्या हुआ, 18 हुआ, ठीक है। तो x + 1/x का वैल्यू, x + 1/x का वैल्यू क्या आया हमारा 18। अब इस 18 को पुट करना है इधर x + 1/x के प्लेस पे। तो ये क्या हुआ हमारा 18 का होल स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x², ठीक है। तो ये क्या हुआ 18 का होल स्क्वायर 324 माइनस 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x², x स्क्वायर प्लस 1/x²। तो ये क्या हुआ 324 माइनस 2 322 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x²। और ये हमारा फाइनल आंसर है 322, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो इस प्रोसेस से हम लोग सॉल्व करके इसका सही आंसर ले आ सकते हैं, ठीक है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ x इज इक्वल टू 5 माइनस √21/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। आइए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये x का वैल्यू है, तो हम यहाँ से 1/x फाइंड कर सकते हैं, 1/x फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा, मीन्स 2/5 माइनस √21, ठीक है। तो इसका रेशनलाइजेशन पहले करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 5 प्लस √21/5 प्लस √21। तो ये 1/x इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई किए 5 प्लस √21 से 2, 5 प्लस √21 बाई 5 माइनस √21, 5 प्लस √21, तो a माइनस बी a प्लस बी। तो ये 5 का होल स्क्वायर माइनस √21 का होल स्क्वायर। तो 1/x इज इक्वल टू 2 5 प्लस √21 बाई 5 का होल स्क्वायर 25 माइनस √21 का होल स्क्वायर 21। तो 1/x इज इक्वल टू 2 5 प्लस √21 बाई 25 माइनस 21 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो 1/x इज इक्वल टू 5 प्लस √21 बाई 2। तो x का वैल्यू क्या हो गया, x का वैल्यू 1/x का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 प्लस √21 बाई 2, ठीक है। तो ये हो गया 5 प्लस √21 बाई 2। अब यहाँ फाइंड करना है x प्लस 1/x का वैल्यू, x प्लस 1/x का वैल्यू। तो x का वैल्यू है हमारा 5 माइनस √21 बाई 2 प्लस 1/x का वैल्यू है 5 प्लस √21 बाई 2। अब यहाँ से एलसीएम लेना है, 2 और 2 का एलसीएम 2, 5 माइनस √21 प्लस 5 प्लस √21, 20 √21 21 कैंसल आउट, 5 प्लस 5 10 बाई 2, ये 5। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ 5, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए x का वैल्यू 5 माइनस √21/2 है, √21/2 है, तो यहाँ से 1/x का वैल्यू क्या होगा, 1/x का वैल्यू का चेक करते हैं। जैसे ये हो गया हमारा, ये 5/2 माइनस √21/2। तो 5/2 का होल स्क्वायर क्या होता है, 5/2 का होल स्क्वायर 25/4 माइनस √21/2 21/2 21/4, ठीक है, 21/4। तो यहाँ से इसका एलसीएम लेके हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंस जो होना है वो डिफरेंस 1 के इक्वल आ जाएगा। अगर इसका डिफरेंस 1 के इक्वल आ रहा है तो हम लोग डायरेक्टली 1/x का वैल्यू इसी का कंजुगेट 5 प्लस √21/2 रख सकते हैं, ठीक है। बट ये बेसिक प्रोसेस से है, आप लोग ये भी सॉल्व कर सकते हैं, ये भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ a इज इक्वल टू 3 माइनस 2√2 फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर माइनस 1/a², ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं थोड़ा एक ट्रिक बताता हूँ इस क्वेश्चन को करने का, और इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हो, बट ये आप लोगों का एग्जाम में नहीं चलने वाला है, ठीक है। एग्जाम में ये मेथड आप लोग बिल्कुल ना यूज करें, बस मैं ऐसे आप लोगों को शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ ताकि आंसर आप लोग चेक कर पाओ, ठीक है। देखते हैं, समझते हैं शॉर्टकट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक समझते हैं।
अगर a का वैल्यू गिवन है, a का वैल्यू गिवन है, a इज इक्वल टू 3 माइनस 2 रूट 2, 3 माइनस 2 रूट 2। तो सबसे पहले तो यहाँ से रेसिप्रोकल फाइंड करने का क्या ट्रिक बताया मैंने, अगर ये फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का डिफरेंस 1 के इक्वल है, स्क्वायर के डिफरेंस अगर 1 के इक्वल है, तो 1 अपॉन a का वैल्यू 3 प्लस 2 रूट 2 हो जाएगा। तो चेक करते हैं क्या ये 3 का स्क्वायर 9, 2 रूट 2 का होल स्क्वायर, 2 रूट 2 का स्क्वायर, 2 टू जा 4, 2 जा 8। तो क्या 8 और 9 का डिफरेंस 1 के इक्वल है, बिल्कुल है 1 के इक्वल। तो यहाँ से क्या करना है, 1 अपॉन a का वैल्यू क्या हो गया 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, ठीक है, ये 3 रूट 2। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है, a इज इक्वल टू 3 माइनस 2 रूट 2, और अगर हम लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया है a प्लस 1 बाई ए का वैल्यू क्या होगा और a माइनस 1 बाई ए का वैल्यू क्या होगा, अगर ये पूछा गया है a इज इक्वल टू 3 माइनस 2 रूट 2 और हम लोगों से a प्लस 1 बाई ए पूछा गया है और a माइनस 1 बाई ए पूछा गया है, तो इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है, देखिए सिर्फ ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। फर्स्ट वाले नंबर का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, सेकेंड वाले नंबर का स्क्वायर 8, तो 9 माइनस 8 1 का डिफरेंस। अगर ये 1 का डिफरेंस है और a प्लस 1 बाई ए का वैल्यू पूछा गया है, तो हम लोग कुछ नहीं, ये फर्स्ट वाले नंबर का डबल कर देना है, फर्स्ट वाले नंबर का डबल कर देना है, मतलब इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 का डबल क्या हो जाएगा 6, ये हमारा आंसर, ठीक है। और अगर a माइनस 1 बाई ए पूछा गया है, तो ये सेकेंड वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, डबल कर देना है, ठीक है। जैसे ये माइनस 2 रूट 2 है, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या हो जाएगा माइनस 4 रूट 2, माइनस 4 रूट 2, ये हमारा आंसर। आप लोग याद रखना a इज इक्वल टू, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो a प्लस 1 बाई ए का वैल्यू फर्स्ट वाले नंबर का डबल और a माइनस 1 बाई ए का वैल्यू सेकेंड वाले नंबर का डबल। बट इस कंसेप्ट को स्कूल में बिल्कुल भी नहीं यूज करें आप लोग, ठीक है। ये आप लोग को ऐसे ही फनी वे में मैंने बताया है, ये शॉर्ट ट्रिक है। अब मैं इसका प्रूफ भी बताता हूँ यहाँ पे। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है a का वैल्यू 3 माइनस 2 रूट 2 है, a का वैल्यू 3 माइनस 2 रूट 2 है, तो 1 बाई ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 बाई ए का वैल्यू 3 प्लस 2 रूट 2। देखिए हम लोग रेशनलाइजेशन के प्रोसेस से भी सीख सकते हैं। ये 1 बाई ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 माइनस 2 रूट 2, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, ये 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन ये 3 प्लस 2 रूट 2, तो ये 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2 बाई 3 माइनस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, ये 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, 2 रूट 2 का होल स्क्वायर। फिर ये 1 बाई ए इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2 बाई 3 का होल स्क्वायर 9, 2 रूट 2 का होल स्क्वायर 8, 9 माइनस 8 1, तो ये क्या हुआ 1 को तो रिप्रेजेंट करते नहीं है, तो ये क्या हो गया 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 1 अपॉन ए का वैल्यू क्या हो गया 3 प्लस 2 रूट 2, 1 अपॉन ए का वैल्यू आ गया 3 प्लस 2 रूट 2, ये हम लोगों ने पहले ही फाइंड कर रखा है। अब हम लोगों को फाइंड करना है यहाँ से ए स्क्वायर माइनस 1 बाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 1 बाई स्क्वायर। तो क्या यहाँ से ये लिख सकते हैं ए प्लस 1 बाई ए और ए माइनस 1 बाई ए, ठीक है। तो ये क्या हो गया ए का वैल्यू 3 माइनस 2 रूट 2, ए का वैल्यू 3 माइनस 2 रूट 2 प्लस 1 बाई ए का वैल्यू 3 प्लस 2 रूट 2, तो ये 3 प्लस 2 रूट 2, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं ए का वैल्यू 3 माइनस 2 रूट 2 माइनस बी का वैल्यू 3 प्लस 2 रूट 2, ठीक है। सॉल्व करते हैं, ये 3 माइनस 2 रूट 2, 3 माइनस 2 रूट 2 प्लस 3 प्लस 2 रूट 2, ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, 3 माइनस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2, ये सॉल्व करते हैं 2 रूट 2, 2 रूट 2, 3 3 कैंसिल आउट, ये 3 प्लस 3, ये 3 प्लस 3 6 इंटू माइनस 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 माइनस 4 रूट 2, तो 6 4 जा 24 माइनस 24 रूट 2, ये हमारा आंसर, ठीक है। तो अगर आप लोगों के स्कूल के एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग ये प्रोसेस को बिल्कुल ना करें, आप लोग a इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2, इसके बाद का ये प्रोसेस को सॉल्व करें, 1 बाई ए को फाइंड करें, इसके बाद फिर ये प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करें। बट अगर आप लोग कभी किसी भी टाइप का कॉम्पिटेटिव एग्जाम को फेस करते हैं तो उसके लिए मैं एक बार फिर से फ्रेज से बता देता हूं, आप लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें, इतना बड़ा सा सॉल्यूशन है, ठीक है, इतना बड़ा सा सॉल्यूशन है, बट मैं इसे शॉर्टकट ट्रिक से समझाता हूं आप लोगों को एक बार फिर से, ठीक है। तो देखिए अगर आप लोग कभी भी लाइफ में कभी भी किसी भी टाइप का कॉम्पिटेटिव एग्जाम को फेस करते हो और अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ये फाइंड करना हो, तो आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले ए स्क्वायर माइनस
वन अपॉन ए स्क्वायर, मतलब फाइंड क्या करना है, ए प्लस वन बाई ए और ए माइनस वन बाई ए, ये फाइंड करना है। ठीक है, ये फाइंड करना है। तो आइए हम लोग समझते हैं। ए का वैल्यू 3 माइनस टू रूट टू गिवन है, तो ये 3 का होल स्क्वायर 9, टू रूट टू का स्क्वायर 8, तो 9 माइनस 8 का डिफरेंस क्या होता है, 1 का डिफरेंस है। अगर ये 1 का डिफरेंस है तो 1 बाई ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 बाई ए का, अगर ये 1 का डिफरेंस है तो 1 बाई ए भी नहीं फाइंड करना है। तो फिर हम लोगों का ए प्लस 1 बाई ए का वैल्यू क्या हुआ, ये फर्स्ट वाले नंबर का डबल, मीन्स 3 का डबल 6, फिर ए माइनस 1 बाई ए का वैल्यू क्या हो गया, सेकेंड वाले नंबर का डबल, मीन्स टू रूट टू का क्या हो जाएगा, माइनस 4 रूट टू। ठीक है, अब ए प्लस 1 बाई का वैल्यू क्या हुआ 6, ए माइनस 1 बाई का वैल्यू क्या हुआ, माइनस 4 रूट टू, 6 4 जा 24, माइनस 24 रूट टू, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से शॉर्टकट वे में सॉल्व किया जा सकता है, बट प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस क्वेश्चन को इस मेथड से स्कूल में बिल्कुल भी नहीं सॉल्व करें। ठीक है, मैंने जो बेसिक कंसेप्ट सिखाया आप लोग उसी से सॉल्व करें, आपके स्कूल के एग्जाम में उसी से मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, आइए हम लोग और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, x का वैल्यू है x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, x का वैल्यू क्या है, x प्लस 2 रूट 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1 बाई x क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले फाइंड क्या करना है, x क्यूब प्लस 1 बाई x क्यूब। तो हमने पढ़ा है a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, ये होता है a क्यूब प्लस b क्यूब का वैल्यू, और a क्यूब माइनस b क्यूब का वैल्यू होता है a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी, ये वैल्यू होता है। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं कि लेट a इज इक्वल टू x एंड b इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, a क्यूब इस वाले फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो ये हो गया x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू x प्लस 1 बाई एक्स, फिर ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी, तो x इंटू 1 बाई एक्स। ठीक है, x माइनस 1 बाई एक्स, तो यहाँ से x से x कैंसिल हो गया, तो x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू x प्लस 1 बाई एक्स, और ये x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो इस वैल्यू में पुट करना है, x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, फिर x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का फाइंड करना है, और ये पुट करना है और हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू 2 प्लस रूट 3 है, तो 1 बाई एक्स का वैल्यू क्या हो गया, जैसे 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 माइनस 3 1, तो ये 1 का डिफरेंस है, तो ये 1 बाई एक्स क्या हो जाएगा, 2 माइनस रूट 3, 1 बाई एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 माइनस रूट 3। अगर ये 2 माइनस रूट 3 है तो हमें x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स, मतलब ये वैल्यू को फाइंड करना है, तो x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से। देखिए, तो x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3, तो रूट 3 कैंसिल आउट, 2 प्लस 2 4, मतलब x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, और ऐसे भी डायरेक्टली इसको फाइंड कर सकते थे, जैसे x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 है, तो फर्स्ट वाले नंबर का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 माइनस 3 का डिफरेंस 1। ठीक है, 1 का डिफरेंस है, तो हम लोग डायरेक्टली x प्लस 1 बाई एक्स फाइंड करना है, तो फर्स्ट वाले नंबर का डबल मीन्स 2 का डबल 4, ये हमारा क्या हो जाता है आंसर, सॉरी ये 2 का डबल क्या हो जाता है 4, हमारा आंसर x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू 4 हो जाता है डायरेक्टली। ठीक है, तो लेकिन ये स्कूल के मेथड से हम लोगों को ऐसे ही सॉल्व करना होगा। अब हमें फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो हमने पढ़ा है x प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब ab में से x कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू क्या हो गया 4, तो ये 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो 4 का स्क्वायर 16, ये 2 इधर आया, माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो 16 माइनस 2 14 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो 14 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब यहाँ क्या करना है, x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू 14, इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, तो x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू क्या हुआ 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू 14, तो यहाँ से 14 पुट करना है। ठीक है, माइनस 1, तो ये 4 इंटू 14 माइनस 1 13, 13 4 जा 52, ये हमारा आंसर। ठीक है, 14 3 जा 52, ये हमारा वैल्यू गिवन था, x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। तो इस मेथड से सॉल्व करके ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, आपको इसके जगह पे x क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब भी पूछा जा सकता है, जैसे x क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसी मेथड से सॉल्व कीजिएगा और आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग ओके बच्चों, तो आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा।
तो हमने रेशनलाइजेशन के बहुत सारे क्वेश्चन आज प्रैक्टिस किए हैं। तो अब हम लोगों का रेशनलाइजेशन का और भी थोड़ा प्रूफ करने का कुछ क्वेश्चन रह गया है। तो आज की टॉपिक में कवर तो हो नहीं सकता है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बाकी के टॉपिक को कवर करता हूँ, ठीक है। रेशनलाइजेशन का एक और लेक्चर, फिर आपका रेशनलाइजेशन का टॉपिक पूरे अच्छे से कवर हो जाएगा। फिर आप लोग रेशनलाइजेशन के किसी भी टाइप के क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद हमारा सिर्फ एक टॉपिक रह जाएगा, लॉ ऑफ इंडाइसेस। फिर हम लोगों ने लॉ ऑफ इंडाइसेस करने के बाद ये चैप्टर पूरे अच्छे से 100% आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप लोग मन चाहा जो भी बुक चाहो आप लोग बना सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को मैं एंड करता हूँ। ओके, बाय, टेक केयर।